लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का लोक लुभावन तोहफा, सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से हुई 12। कैबिनेट की बैठक में सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने का फैसला, राहुल ने की थी वकालत। 1 महीने में मिलेगा एक सब्सिडी वाला सिलेंडर, 9 सिलेंडर ले चुके हैं तो मार्च तक मिलेंगे 2 और सिलेंडर। कैबिनेट ने आज ये फैसला किया है 1 अप्रैल 2014 से 12 सब्सिडाइज्ड सिलेंडर साल में मिलेंगे। 1 अप्रैल से लागू होगा फैसला, करीब 5,500 करोड़ का बढ़ेगा बोझ। सोनिया गांधी की किशनगंज की सभा में हंगामा, उछाली गई कुर्सियां। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तोहफा देने गई थी सोनिया। शिलान्यास के वक्त राज्यपाल डीवाई पाटिल भी मौजूद। फिर से ये शक्तियां जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगी है। समाज के भाईचारे और अमन चैन को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देरी से न्योता मिलने पर जताई हैरानगी, कहा राज्य सरकार ने दिलाई है जमीन। दिल्ली में राहुल ने लगाई चौपाल, कांग्रेस घोषणा पत्र के लिए असंगठित मजदूरों के नुमाइंदों से ली राय। राहुल गांधी के घर के बाहर सिख संगठनों का हल्ला बोल, 84 दंगों पर दिए गए बयान को लेकर विरोध। शिरोमणि अकाली दल समेत कई सिख संगठन विरोध में शामिल, राहुल से दोषी कांग्रेसियों के पूछ रहे थे नाम। सैकड़ों की तादाद में राहुल के घर के बाहर सिखों ने किया प्रदर्शन, 84 पर दिए बयान के विरोध में जमकर नारेबाजी। विरोध कर रहे सिख प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को जमकर छकाया, राहुल के घर के बाहर खूब मचाया हंगामा। सोनिया गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ भी प्रदर्शनकारियों ने की जमकर नारेबाजी, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की कर रहे थे मांग। प्रदर्शनकारी सिख संगठनों का सीबीआई पर निशाना, कहा 84 दंगों पर बयान देने वाले राहुल से पूछे दोषी कांग्रेसियों के नाम। अरे हम कांग्रेसियों से नाम पूछना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, हमें नाम चाहिए इनके। 84 दंगों में कांग्रेसी नेताओं को क्लीन चिट मिलने के खिलाफ है सिख संगठन, राहुल के बयान के बाद फूटा गुस्सा। राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे सिखों को पुलिस ने पकड़ा, सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया। राहुल गांधी ने निजी चैनल को दिया था बयान, कहा था कि 84 दंगों में शायद कुछ कांग्रेसी नेता भी थे शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, एक कांग्रेस विधायक का बार। कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने केजरीवाल पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, बाटला एनकाउंटर के मुद्दे पर हंगामा। आसिफ मोहम्मद खान की मांग, बाटला एनकाउंटर के लिए भी बने एसआईटी। आप सरदारों के मुद्दे पर एसआईटी से इंक्वायरी कराइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में बटला हाउस इनकाउंटर भी था। मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव की पॉलिसी अपना रहे हैं ये? आसिफ खान का ऐलान, नहीं दूंगा केजरीवाल सरकार को समर्थन, चाहे हाईकमान पार्टी से निकाल दे। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए हंगामे पर हर्षवर्धन ने कहा कांग्रेस और आपकी है नूरा कुश्ती। हंगामे पर कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा हंगामा करने वाले विधायक से करेंगे बात। आसिफ मोहम्मद खान के बागी बोल पर बोले लवली, नाराजगी के मुद्दों पर लेंगे राय। 84 दंगों को लेकर एसआईटी जांच के बारे में एलजी ने कहा सीएम ने किया था जिक्र, मैंने प्रस्ताव भेजने का दिया निर्देश। एसआईटी बनाई जाएगी सिख दंगों को लेकर? मुझे कुछ नहीं मालूम है, अरविंद मिले थे, उन्होंने मुझसे जिक्र किया था और मैंने कहा अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्रस्ताव भेजिए। अरविंद केजरीवाल पेश कर रहे थे 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड, सबसे पहले की लोकपाल और स्वराज कानून की बात। दिल्ली जन लोकपाल बिल वो मोस्ट प्रोबेबली कल कैबिनेट में प्रस्तुत होना चाहिए और अगले 10-15 दिन के अंदर असेंबली का सेशन होना चाहिए और असेंबली के सेशन में उसको पास किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बिजली पानी के मुद्दे पर भी गिनाई कामयाबियां, 3 तरह से राहत का दावा। बिजली के मामले में 3 स्टेप्स उठाए गए। बिजली के रेट आधे किए गए, एक स्लैब तक। सीएजी का ऑडिट करवाया गया, जो एक बड़ी बात थी। केजरीवाल ने कहा कि पाइपलाइन बिछाना है उनका लक्ष्य, टैंकर माफिया के खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में चलने के लिए 5500 ऑटो को दिए गए लाइसेंस। केजरीवाल दिल्ली सचिवालय में कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल का दावा, नर्सरी हेल्पलाइन से बहुत लोगों को फायदा, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए मैपिंग। एडमिशन में बहुत दिक्कत आती थी लोगों को और डोनेशन मांगी जाती थी। अब लोग इस हेल्पलाइन पे तुरंत वो ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं। सीएम ने कहा 1 महीने में बनाए गए 58 नए रैन बसेरे। इस मामले पर गंभीरता से काम कर रही है सरकार। पिछले 1 महीने में 58 रैन बसेरे और बनाए गए हैं और कई पाइपलाइन में हैं, कई सारे और बन रहे हैं। ये सफिशिएंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अभी बहुत बड़ा काम करने की जरूरत। धरने पर बैठे टीचरों और डीटीसी कर्मचारियों को लेकर केजरीवाल का बयान, नहीं होगी छुट्टी लेकिन काम पर लौटना जरूरी। उनको समय देना पड़ेगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। एक सकारात्मक पहल शुरू हुई है और मैं उनसे फिर से अपील करता हूं कि वो वापस लौटें अपने काम पे। लेकिन अगर नहीं लौटेंगे तो अब अगर 600 बसें डीटीसी की सड़क से बाहर होंगी तो ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। दिल्ली की जनता को तो बरखा सिंह के मामले पर बोले सीएम, संवैधानिक पदों पर निष्पक्ष लोगों का आना जरूरी। बरखा सिंह कांग्रेस की नेता। तो बरखा सिंह जी जो हैं, आप सब लोग जानते हैं, वो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन रही हैं, कांग्रेस की एमएलए की टिकट से चुनाव लड़ चुकी हैं। तो वो इंडिपेंडेंटली कैसे काम कर सकती हैं, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो वो जो भी काम करेंगे उसमें एक राजनीतिक एंगल तो होगा ही होगा, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दिल्ली महिला आयोग के साथ चल रहे विवाद पर एलजी ने कहा अभी नहीं हुआ कोई फैसला। उत्तराखंड में पूरे हुए विजय बहुगुणा के दिन शुक्रवार तक दे सकते हैं इस्तीफा। केदारनाथ हादसे और राहत कार्य को लेकर उठ रहे थे बहुगुणा पर सवाल। हरीश रावत हो सकते हैं नए मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में युवा शक्ति सम्मेलन का आयोजन, कोई नहीं देख रहा समाजवादी पार्टी का काम। शिवानंद तिवारी को चिट्ठी को लेकर चल रहे विवाद पर पानी डालने की कोशिश, जेडीयू नहीं करेगी कोई कार्रवाई। राजस्थान में अलग अलग खेमे में बटी कांग्रेस, सचिन पायलट के लिए बड़ी चुनौती। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया लोकसभा चुनाव अभियान का शंखनाद। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मेगा रैली। ममता की रैली के लिए विशाल मंच तैयार, सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस के 5000 जवान। टीएमसी 7 कैमरों से कवर करेगी ममता की रैली। पार्टी की वेबसाइट पर रैली का लाइव कवरेज। नंदीग्राम केस में ममता सरकार को झटका, सीबीआई की फाइनल चार्जशीट में लेफ्ट फ्रंट की सरकार को क्लीन चिट। राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवार चुनने के लिए वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू। कांग्रेस पदाधिकारियों के वोट से इस बार चुने जाएंगे उम्मीदवार। लोकसभा चुनावों में उतरने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी। 350 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। डीटीसी कर्मचारियों ने भी खत्म कर दी हड़ताल, छटनी नहीं किए जाने के भरोसे के बाद फैसला। दिल्ली सचिवालय में अस्थायी शिक्षकों का धरना खत्म, सरकार ने काम पर लौटने के लिए दी चेतावनी। सचिवालय में एनआरएचएम के लोग भी धरने पर, सीएम पर लगाया भूल जाने का आरोप। आम आदमी पार्टी की टोपी पर मुरादाबाद के दारुल उलूम की अपील, झाड़ू को बताया गंदगी साफ करने की चीज, सिर पर लगाना ठीक नहीं। दूध में सिंथेटिक चीजों की मिलावट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट ने राज्यों को दिया निर्देश, आईपीसी की धारा 272 के तहत उम्र कैद का करे प्रावधान। दूध के सैंपल्स में डिटर्जेंट और सफेद पेंट के मिले सबूत, 20 फरवरी को अगली सुनवाई। मिलेनियम बस डिपो को लेकर डीडीए ने कोर्ट को दिया भरोसा, जमीन तलाशने के लिए चाहिए 3 हफ्ते का वक्त। डीडीए ने दी थी दलील, सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मांगी थी जमीन। कोर्ट ने पूछा सवाल, कहां जाएंगी डीटीसी की हजारों बसें। मुंबई को जल्द मिलेगा मोनोरेल का तोहफा, 1 फरवरी से दौड़ेगी पटरी पर।
दिल्ली की सबसे बड़ी लूट मामले की जांच के लिए रोहतक पहुंची टीम, कई इलाकों में छापेमारी। रोहतक जेल में बंद शातिर अपराधी अशोक डोगा पर शक, होंडा सिटी में सवार बदमाशों से था संपर्क। तिहाड़ जेल में बंद 2 कैदियों से भी पूछताछ, 8 सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों की जांच। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में फायरिंग मुकदमे में गवाही देने आए शख्स पर चली गोली। पुलिस के मुताबिक निशाने से चूक गई गोली, 3 हमलावरों में से 2 हिरासत में। गुड़गांव में आर्किटेक्ट के परिवार को बंधक बनाकर लूट, घर के लोगों की पिटाई। देर रात घर में घुस गए बदमाश, विरोध करने पर मारा चाकू, लूटपाट के बाद फरार। रेप मामले में आरोपी आसाराम और साई को लेकर सूरत पुलिस का खुलासा, 42 बोरों में मिले काले धन के सबूत। सूरत पुलिस के मुताबिक बाप बेटे की देशी विदेश संपत्ति करीब 9 से 10 हजार करोड़ अहमदाबाद के फ्लैट से बरामद की। पूरे में देश के 78 जगहों पर जमीन के सर्वे नंबर, करीबी साधकों के नाम पर भी संपत्ति। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी, राजस्व विभाग के जॉइंट कमिश्नर रविकांत द्विवेदी पर कसा शिकंजा। रविकांत द्विवेदी के घर मिले 15 संपत्तियों के दस्तावेज, 3 फैक्ट्री के भी कागजात। मुरादाबाद में पुलिस की अजब कार्रवाई, 74 साल के बुजुर्ग को बनाया लूट और डकैती का आरोपी। 84 साल मोहम्मद अरशद को पिछले 6 साल से है कैंसर, मुकदमे में नाम आने से नई मुसीबत। मोहम्मद अरशद के मुताबिक विरोधियों के दबाव में उन्हें और उनके बेटों को किया जा रहा है परेशान, जमीन खाली कराने के लिए मिल रही है धमकी। दिल्ली के श्रम मंत्री गिरीश सोनी ने अपने इलाके का किया दौरा, हटवाया अवैध निर्माण। मंत्री जी के दौरे को लेकर उत्साह में थे इलाके के लोग, कहा आज तक किसी मंत्री ने नहीं पूछा था हाल। केरल के तिरूर में सीपीएम के कार्यकर्ता पर हमला, पॉपुलर फ्रंट के लोगों पर आरोप। सीपीएम के मुताबिक पंचायत चुनावों में जीत की वजह से बौखलाहट, पुलिस का दावा हमला करने वालों की हो चुकी है पहचान। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश ने दी श्रद्धांजलि, राजघाट पहुंचे दिग्गज नेता, सेना की टुकड़ी मौजूद। शहीद दिवस पर दिल्ली के इंडिया गेट पर खास कार्यक्रम, तिरंगा को लेकर राहुल ने रखी अपनी राय, दिल में दिन रात लहराता है झंडा। दिल्ली के पुलिस मुख्यालय में सजा गांधी का विशालकाय पोर्ट्रेट, 40 लाख रुपए की लागत। जर्मनी के कलाकार हेनरी और भारत की रिपा ने तैयार की तस्वीर, 150 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा ये पोर्ट्रेट। पंजाब के संगरूर की शुभरीत की शानदार कामयाबी, एक पैर के बल पर किया अद्भुत डांस। हादसे में शुभरीत ने खो दिया था एक पांव, टीवी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पहुंची। दिल्ली में फिर कोहरे की वापसी, धुंध की वजह से दफ्तर और स्कूल जाने में परेशानी। अमृतसर की सड़कों पर भी घना कोहरा, लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल। मौनी अमावस्या के मौके पर धार्मिक स्नान की परंपरा, वाराणसी के घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। इलाहाबाद में संगम पर भी भक्तों का मेला, सुबह से ही चल रहा था पवित्र स्नान। इलाहाबाद में शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती भी मौजूद, कहा मौनी अमावस्या के स्नान से धुलते हैं पाप। अमेरिका के कई इलाकों में बर्फीली आंधी का कहर, 6 लोगों की मौत की खबर। बर्फबारी ने अमेरिका के कई प्रांतों में मचाया कोहराम, तमाम इलाकों में बिछी बर्फ की चादर। फिलाडेल्फिया में पहिया फिसलने से भारी भरकम ट्रक धराशायी, बर्फबारी से हर तरफ हादसे का खतरा। अमेरिका के जॉर्जिया में भी हिमपात के चलते हादसे, कई किलोमीटर लंबा जाम। बर्फीले तूफान ने अमेरिका में थामी रफ्तार, सड़कों पर सफर मुश्किल, सैकड़ों उड़ानें भी हुई रद्द।